माला और पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। जूही न्यूज़ वर्ल्ड के अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आज सोनभद्र पहुंचे। हिंदुआरी तिराहे पर अपना दल एस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आशीष पटेल का जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का काफिला हिंदुआरी तिराहे से सीधे रॉबर्ट्सगंज के घुवास गांव पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला बिरधई और फिर चुर्क पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। चुर्क से लोड़ी स्थित सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। करीब 1 घंटे तक वार्ता के बाद सर्किट हाउस के बाहर निकलकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान रोजगार के लिए भटक रहे युवाओं को स्थानीय कल कारखानों में वरीयता देने के पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राविधिक विश्वविद्यालयों और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को मात्र ₹1 में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर आने वाले खर्च को समस्त कॉलेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। यह फैसला विशेष तौर पर सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे पिछड़े जिले के छात्राओं के हो रही दिक्कतों को देखते हुए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोजगार पर पैनी नजर है और वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और वे दूसरे विभागों में करियर काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों को रोजगार देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी मात्र 1 महीने ही प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए हुआ है और उन्हें इस आदिवासी बाहुल्य व पिछड़े क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि योगी 2 सरकार निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दिलाने में बहुत बेहतर रिजल्ट देगी।
अभी जिस विभाग के आप हैं जो है उस विभाग में यहाँ पे काफ़ी विद्यालय तो हैं संचालित हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से निकलते भी हैं, लेकिन स्थानीय तौर पे देखा जाता है कि यहाँ पे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, वे बाहर जाके भटकते रहते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? और यहाँ पे स्थानीय तौर पर यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, यहाँ पे उनको कम से कम उनको आरक्षण मिले, पहले उनकी प्राथमिकता हो। देखिए, मैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री हूँ और पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमारा विभाग डील करता है। इसमें हमारी एक बैठक में एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है कि हर ब्रांच में अनुसूचित जाति जनजाति की एक छात्रा को जो उसको एक निःशुल्क ₹1 के टोकन अमाउंट पे इसको पढ़ाने का काम किया जाएगा। ये सिर्फ सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जो हमारी आपने जो भी एक प्रश्न उठाया कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको देखते हुए किया जाएगा। इसका सारा खर्चा इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने निजी स्रोतों से करेंगे। रही बात उनको रोजगार की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की रोजगार पर स्वयं बहुत पैनी नज़र है और लगातार वो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। हमारा भी प्रयास है कि विभाग के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करा करके अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जाए। अभी मुझे 1 महीने हुए हैं, थोड़ा मौका दीजिए मुझे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस विभाग के माध्यम से इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूँगा। यहाँ पे जो लोग हैं वे कष्ट भी झेलते हैं, सारी चीज़ें की समस्या जो है वे झेलते हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिलता। मैं निश्चित तौर पे फिर मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने अभी जो हम सबकी एक प्रेजेंटेशन लिया था उसमें भी रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि योगी 2 सरकार जो है वो हमारे जो युवाओं को और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। इस बार हम लोग अच्छी बात करें, अच्छी बात सोचें, अच्छा वो करें, नकारात्मकता से कुछ मिलता नहीं। बहुत बहुत